जी गुरुदेव की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की छे। द्वाद संग जिनवाणी माता की छे। इन लोगों से ये कहो कि एक साथ आए तो ठीक है, और किसी का विषय छूट जाएगा, कोई एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन फिर कहेंगे भाई समझ में नहीं आ रहा है, एक साथ आओ सारे लोग तो ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा थोड़ी पढ़ पाएंगे, गणित है, एक चीज़ निकल जाएगी फिर दूसरी ऐसा। तत्वसुद्ध पढ़ते हैं तो माता जी तत्वसुद्ध एक ही चीज़ पढ़ी जाएगी फिर, या तो तत्वसुद्ध पढ़ो या जैन गणित पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो। तत्वसुद्ध तो बाद में ही पढ़ लेंगे, कोई पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ थोड़ी पढ़ाता है कोई। तो कल अपन चल रहे थे संख्या। देखो जो चीज़ पहले न मिले और पहले नहीं मिली है, अगर उसकी तरफ देखना तो उसे पढ़ लो, और नहीं तो फिर तुम जानो मैं क्या है, हमारा कोई उसमें वो नहीं है। तो जघन्य परितानंत, तो जघन्य परितानंत कल अपन जघन्य परितानंत संख्या तक अपन पहुंच गए थे। जघन्य हैं जघन्य परितानंत। अब अपन को निकालना है क्या, उत्कृष्ट संख्या निकालना है, तो जहाँ से -1 कर देंगे तो उत्कृष्ट संख्या आ जाएगा। ठीक है, कल हमने बतलाया था। अब जघन्य परितानंत कैसे निकालें अपन, तो जघन्य परितानंत को निकालने के लिए ये जघन्य असंख्यात असंख्यात, असंख्यात असंख्यात, इसको विरलन करेंगे। विरलन, विरलन माने क्या होता है, विरलन माने अलग अलग करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितनी संख्याएं उतनी सलाका बना लेंगे, जो हो गया अपन ने विरलन। विरलन माने फैला देना, एक 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 फैला देना, अलग अलग करना। ठीक है, और ये अपन ने यहाँ एक सलाका रूप में स्थापित कर दी, इसी संख्या को अलग अलग करके एक एक स्थापित कर दी, इसको अपन कहेंगे सलाका। सलाका विरलन लिख दे रहे हैं, सलाका, और ये क्या होगा विरलन, विरलन। और एक आदि दे, दे माने देना, दे माने देना। तो जैसे जी अपन ने जी विरलन कर लिया, और इसी संख्या को अपन प्रत्येक अंक पर दे देंगे। जैसे एक 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 लिखा है ना, तो एक एक पर इसी संख्या को लिख दो। ठीक है, और आपस में गुणा कर देंगे। तो आपस में गुणा करके एक बार अपन ने गुणा कर दिया तो एक सलाका इसमें से खत्म कर देंगे। यही संख्या इस पे दी, यही संख्या इस पे दी, यही संख्या इस पे दी, सब पे यही संख्या दे करके फिर आपस में गुणा करेंगे। इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, पूरा टोटल आ जाएगा। हाँ, तो टोटल जो संख्या निकल के आए, जो राशि निकल करके आए, तो एक सलाका खत्म कर दी। अब जो राशि निकल करके आई उसका फिर विरलन करो, उसी का जो राशि निकल करके आई, और उसी को दे दो एक एक पर, और आपस में गुणा करो, तो एक सलाका फिर खत्म कर दो। जो राशि निकल करके आए एक सलाका फिर खत्म कर दी। तो इसी प्रकार से आगे जो राशि निकल करके आई उसका फिर विरलन करो, फिर उसी राशि को दे दो। तो ऐसे करते करते ये सारी सलाकाएं खत्म करना है। ठीक है, ये सारी सलाकाएं खत्म हो जाएंगी, तो जो महाराशि निकल करके आए, महाराशि, और ये बहुत बड़ी राशि हो जाएगी, कोई छोटी मोटी नहीं रहेगी। जगन्य असंख्याता असंख्यात, इतनी सलाका और इतना ही विरलन, और इसी को दिए देना। ठीक है, हो गया। अब
जो महाराशि निकल करके आई है ये कितनी हो जाएगी महाराशि? ये भी असंख्यात असंख्यात मध्यम असंख्यात असंख्यात, ये भी मध्यम असंख्यात असंख्यात ही निकल करके आई अभी तो। हाँ, अब इसको फिर विभाजन करो, फिर फैलाओ इसको एक 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 और सलाह का रूप में स्थापित कर दो ऊपर, ठीक है। और इसी को दे देना, इसी राशि को, तो फिर आपस में गुणा करके फिर एक सलाह का खत्म कर दो। अब पहुंचाएंगे, अभी पहुंचा रहे। एक बार गुणा कर दिया, फिर जो महाराशि निकल करके आई फिर उसका विरोधन करो, वो फिर उसको विरोधन करो, दिए दो, फिर आपस में गुणा करो, फिर वो एक सलाह का खत्म कर दो। ऐसे ऐसे जब पूरी सलाह का खत्म हो जाए फिर जो महाराशि निकल करके आए उसका फिर वही प्रक्रिया करो, सलाह का विरलन और दिए, और इसी तरह से सलाह का स्थापित करके गुणा करते करते एक एक सलाह का खत्म करते चलो, हैं दिए देते देते उसी राशि को दिए दे करके, और एक बार अपन ने गुणा किया दिए दे करके तो एक सलाह का खत्म कर दो। फिर जो महाराशि आई है उसका फिर विरलन करो, उसी को दिए दो, फिर दूसरी सलाह का खत्म कर दो। तो ये कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया जी। कितनी बार कर लिया अपन ने? 3 बार। देखो उसमें पढ़ो, पढ़ो उसमें, ये पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, जगन्य परितानंद, पढ़ो इसको। जगन्य असंख्यात असंख्यात राशि के सलाह का त्रय निष्ठापन की समाप्ति होने पर जो मध्यम असंख्यात असंख्यात राशि उत्पन्न हो उस महाराशि में धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, ये 3 बार विरलन हो गया जो महाराशि उत्पन्न हुई है। अब इस महाराशि में कौन कौन सी संख्या मिला दो? अब अपन एक तो मिला दो इसमें धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, ठीक है। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, ठीक है। अब असंख्या समझ लेना, प्लस 6 राशियां मिलाई जाएंगी। और कौन सी मिला दो? अधर्म द्रव्य के भी मिला दो, प्लस अधर्म द्रव्य, ठीक है, प्लस एक जीव के प्रदेश, प्लस लोक के असंख्यात प्रदेश, लोक के प्रदेश हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, लोक के प्रदेश, प्लस लोक के असंख्यात गुण अप्रतिष्ठित, हाँ, ये कितनी राशियां हो गई? 1 2 3 4, ये 4 राशियां तो ये हो गई, ठीक है। अब क्या मिला दो? लोक के, लोक से असंख्यात गुणा अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण। अब इसमें क्या मिला दो? लोक से असंख्यात गुणा क्या है? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण, इसमें मिला दो, ठीक है। और क्या मिलाओ इसमें? और अप्रतिष्ठित जीव राशि से असंख्यात लोक गुणे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण, एवं अप्रतिष्ठित जीव राशि से असंख्यात लोक गुणे प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण। इन 6 राशियों को मिलाने पर अप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित, क्योंकि संपूर्ण लोक के प्रदेशों से असंख्यात गुणे अप्रतिष्ठित जीवराशि होती है, ठीक है, अप्रतिष्ठित जीवराशि होती है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, वह होता है क्या? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति।
ठीक है। और प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित, उसके एक शरीर का तो एक ही स्वामी है, लेकिन उसके आधार से असंख्या जीव रहते हैं। आधार से कितने जीव हैं? असंख्या जीव। तो वो होती है क्या? सप्रतिष्ठित। तो अप्रतिष्ठित से सप्रतिष्ठित भी असंख्यात गुणी है। तो इन 6 राशियों को मिला करके, कितनी राशियां मिलाई हैं इसमें? 6 राशियां। कौन कौन सी हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव के प्रदेश और लोक के प्रदेश, ये सभी समान होते हैं आपस में। जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं उतने ही अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने ही लोक के प्रदेश हैं, उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं। ठीक है। अब इनसे असंख्यात गुणे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं, और उनसे भी असंख्यात गुणे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं। ठीक है। अब इन राशियों को मिला करके, इस महाराशि में इन सब राशियों को मिला करके जो महाराशि उत्पन्न होती है उसको फिर 3 बार वही प्रक्रिया करो जो पहले करी आए हैं। सलाका, बिरलन और देय आपस में गुणा करते हुए एक एक सलाका खत्म करते जाएं। जब सलाका पूरी खत्म हो जाए तो जो महाराशि उत्पन्न हो तीसरी बार, माने दूसरी बार, 3 बार फिर करेंगे वही प्रक्रिया। ठीक है, जैसे पहले करे आए। तो हाँ, फिर 3 बार करना है। और 3 बार करने के बाद अब इस महाराशि में अब क्या मिलाएंगे? जो महाराशि उत्पन्न होती है उसमें क्या चैन नहीं है कि जगह बैठे बैठे आओ जाओ। अब इसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कल्प काल के समय। ठीक है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जो कल्प का जो एक कल्प काल है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसके समय, तो समयों की संख्या को मिला दो उस राशि में। उसके समय अलग से, हाँ उसके समय। ठीक है। कितने समय? असंख्यात। इससे भी असंख्यात लोक गुणे स्थिति बंधाद व्यवसाय स्थान, उन समयों से असंख्यात लोक गुणे स्थिति बंधाद व्यवसाय स्थान। ठीक है, उनको भी मिला दो। नहीं, अनुभाग बंधा देश स्थान। और इनसे भी असंख्यात गुणे योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद, इनको भी मिला दो। ये 4 राशियां, ये 4 राशियां कौन कौन सी हुई? हाँ हाँ, स्थिति बंधा देश स्थान। ठीक है। फिर अनुभाग बंधा देश स्थान, और फिर उत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद, योग स्थान के अविभागी प्रतिच्छेद, इनको आपस में मिलाओ। ठीक है। और मिला करके फिर 3 बार वही प्रक्रिया करो जो पहले करे आई। सलाका, बिरलन और देय। ठीक है, हो जाए 9 बार, 9 बार हो जाए, 10 बार हो जाए तो हो जाने। अनंत का छोटा मोटा है क्या? अनंत की सिद्धि ऐसे थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। उसका विरलन करें, व उसी को दे देकर आपस में गुणा करें तथा एक एक सलाका कम कर दें। पश्चात जो महाराशि उत्पन्न हो उसका पुनः विरलन, माने वही प्रक्रिया 3 बार करना है। पुनः विरलन करें व दे देकर गुणा करें तथा एक सलाका कम कर दें। इसी प्रकार इसी क्रम से संपूर्ण सलाका समाप्त होने तक यह क्रिया करते जाओ। अंत में जो महाराशि उत्पन्न हो उसको पुनः विरलन करो, माने 3 बार करना है। पुनः विरलन करो और विरलन करके सलाका रूप से स्थापन करें, वह उसी प्रकार गुणा करते जाएं और सलाका घटाते जाएं। जब पूरी सलाका पूर्ण हो जाएं, पूरी सलाका समाप्त हो जाएं, तो उस समय जो महाराशि उत्पन्न होती है वह जघन्य परिता अनंत की राशि कहलाती है। ठीक है, आ गई समझ में? आई क्या नहीं?
प्रोसेस समझ में आ गया। ये प्रोसेस समझ में आ जाए तो फिर तो सब कर लेंगे। यहाँ याद नहीं रहता, प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, सूत्र समझ में आ जाना चाहिए। और सूत्र समझ में आ जाए तो फिर आराम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गणित में यही है, गणित याद नहीं रहता है, गणित में सूत्र याद हो जाना चाहिए, सूत्र समझ में आ जाना चाहिए। और सूत्र याद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी संख्या निकल के आ गई जी? जघन्य परिता अनंत। ठीक है। और जघन्य परिता अनंत में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या क्या मध्यम? कहाँ गया मध्यम परिता अनंत? एक माइनस कर दिया तो जघन्य में से एक कम कर तो मध्यम आ जाएगा। क्या उत्कृष्ट आएगा? याद नहीं करते हैं। -1 किया तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आ जाएगा। ठीक है, असंख्यात असंख्यात। और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो मध्यम असंख्यात असंख्यात आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं उत्कृष्ट परिता असंख्यात। उत्कृष्ट परिता असंख्यात निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? जघन्य परिता अनंत की पावर जघन्य परिता अनंत। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जघन्य परितानंत से जघन्य परितानंत का जघन्य परितानंत बार गुणा करने पर क्या आएगा? जो राशि उत्पन्न होगी वह जघन्य युक्ता अनंत आ जाएगी। युक्ता अनंत। इतने ही अभव्य जीव होते हैं। अभव्य जीव राशि इतनी ही होती है। युक्तानंत कहो अथवा अभव्य जीव राशि कहो, एक ही बात है। ठीक है। अब इसमें से -1 कर देंगे, एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट परितानंत। ठीक है। और इसमें से एक माइनस और कर देंगे तो मध्यम परितानंत का अंतिम विकल्प। परितानंत का अंतिम विकल्प। ठीक है। प्रथम विकल्प कौन सा है? जघन्य परितानंत प्लस 1 मध्यम विकल्प हो गया पहला। और अंतिम कौन सा है? उत्कृष्ट परितानंत -1। ये सारे जितने विकल्प हैं वो सब मध्यम परितानंत के। ठीक है। अब उत्कृष्ट युक्तानंत। तो उत्कृष्ट युक्तानंत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है अपन को। जघन्य युक्तानंत, जघन्य युक्तानंत, जघन्य युक्तानंत स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर बराबर जघन्य अनंतानंत आ गया जी। ये क्या आ गया? जघन्य अनंतानंत आ गया। इसमें से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 किया तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट अनंतानंत कहां से आ गया अभी? उत्कृष्ट युक्तानंत। सोच समझ के बोलो। उत्कृष्ट अनंतानंत। उत्कृष्ट अरे उत्कृष्ट तो अपन ने जी लिख दिया शुरू में। उत्कृष्ट युक्तानंत। ठीक है। -1 कर दिया तो ये मध्यम का अंतिम विकल्प, मध्यम युक्तानंत।
का अंतिम विकल्प है जी, ठीक है। जघन्य सबसे छोटा, सब माने मध्यम, मध्यम युक्तानंत का प्रथम विकल्प जघन्य युक्तानंत प्लस 1, बीच के सारे विकल्प जो मध्यम में आ जाएंगे, ठीक है। अब अपन को निकालना है क्या, मध्यम अनंतानंत। अब इसमें भी लेकिन फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। उत्कृष्ट अनंतानंत निकालना पड़ेगा पहले। अब उत्कृष्ट अनंतानंत कैसे निकलेगा वो निकालते हैं। उत्कृष्ट अनंतानंत, ये जघन्य अनंतानंत आ गया था। उत्कृष्ट अनंतानंत निकालने के लिए अब इसमें इस राशि में बहुत सारी राशियां मिलाना पड़ेंगी। इसमें जघन्य अनंतानंत स्वरूप महाराशि का सलाका त्रय, जैसे अपन ने पहले किया था ना 3 बार, बिरलन, सलाका, देय, सलाका, बिरलन और देय, ठीक है। तो एक एक सलाका अपन कम करते जाएंगे। बिरलन कर लिया राशि का और उसी राशि को दे दिया, आपस में गुणा किया, एक सलाका कम कर दी। फिर जो राशि उत्पन्न हो फिर उसका बिरलन कर दो, फिर उसी को दे दो, आपस में गुणा करके जो महाराशि उत्पन्न होती है एक सलाका फिर कम कर दो। तो इस तरह से पूरी सलाकाएं कम खत्म करना है। सलाकाएं कितनी हैं उतनी, ठीक है ना। तो ये एक बार किया, फिर दूसरी बार जो महाराशि उत्पन्न हुई फिर उनकी सलाका बना ली, फिर उसी को बिरलन करके दे करके फिर एक एक सलाका कम करते गए, फिर दूसरी बार हो गई, फिर तीसरी बार उसी वही प्रक्रिया करो। तो हाँ नहीं, 3 बार सलाकाएं कम खत्म करना है, हाँ 3 बार। अब जो महाराशि उत्पन्न हो उस महाराशि में अब देखो कौन कौन सी राशि मिलाते हैं। उस महाराशि में हाँ उसमें संपूर्ण जीव के निष्ठापन करने से मध्यम अनंतानंत उत्पन्न होता है। उसमें संपूर्ण जीव के अनंतवें भाग प्रमाण सिद्ध राशि, पहले वहाँ सिद्ध राशि मिलाओ। महाराशि में जो महाराशि उत्पन्न हुई 3 बार सलाका, 3 बार सलाका त्रय निष्ठापन करके विमुद श्री माता जी भी बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं जी। विमुद श्री 7 नंबर, क्योंकि उनको हमने पढ़ा दिया पूरा, तो उनका बहुत अच्छा है। अब मुझे 4 बजे क्लास तो उन्हीं को दे रहे थे, वो आ जाएंगे तो उन्हीं को देंगे लगभग। हाँ है ना। तो जो 3 बार सलाका त्रय निष्ठापन करके जो महाराशि उत्पन्न हुई, महाराशि इसमें मिलाओ कौन कौन सी, सिद्ध राशि, ठीक है, प्लस सिद्धों से अनंत गुणी कौन सी है, अनंतानंत उत्पन्न होता है। उसमें संपूर्ण जीव के अनंत विभाग प्रमाण सिद्ध राशि, उससे अनंत गुणी निगोध राशि, निगोध राशि, निगोध राशि प्लस निगोध राशि, उसके बाद संपूर्ण वनस्पति कायिक राशि, संपूर्ण वनस्पति, वनस्पति कायिक राशि। इसके बाद पुद्गल राशि, ये जीव राशि अनंत गुणी है। ये आगे पता चलेगा कैसे अनंत गुणी है।
उद्गल राशि। इसके बाद अनंत गुणे तीनों काल के समय और काल राशि से अनंत गुणे अलोकाकाश की प्रतिष्ठा। तीनों काल के समय, ठीक है। फिर और काल राशि से अनंत गुणे अलोकाकाश की प्रतिष्ठा। तीनों काल के समय और अलोकाकाश के प्रदेश, अलोकाकाश के प्रदेश। ये समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कोई दिक्कत तो नहीं? ये 6 राशियां इसमें फिर मिला दो, ठीक है। 6 राशियां अपन ने फिर मिला दी इसमें। फिर इनका आपस में वही करो, सलाह का बिरलन दे, 3 बार करना है वही प्रक्रिया। और 3 बार करके जो राशि उत्पन्न हो, पहले अपन ने 3 बार कर आए, अब फिर 3 बार करो ये राशियां और मिला करके। फिर 3 बार करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, पुनः अब सलाह का निष्ठापन करने से उत्पन्न होने वाली महाराशि में, अब जो महाराशि उत्पन्न हो दूसरी बार, उस महाराशि में कौन कौन सी राशियां मिलाना है? उत्पन्न महाराशि प्लस क्या क्या मिलाएं? धर्म अधर्म, धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद, अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, ठीक है। और क्या मिलाना है? 2 राशि जो हो गई, और अभी नहीं है, और मिलाने पड़ेंगे। सलाह का निष्ठापन के उत्पन्न होने वाली महाराशि में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के गुणों के विभागी प्रतिच्छेद मिलाने से उत्पन्न होने वाली राशि, इसमें 2 राशियां और मिलती हैं, अब वो इसमें दी नहीं है, तो 2 राशियां और मिलती हैं इसमें, तो 4 राशियां मिलाई जाती हैं। हाँ, इसमें एक है, एक राशि मिलाई जाती है इसमें, जो पर्याय ज्ञान होता है ना, पर्याय ज्ञान, निगोदिया जीव को पर्याय ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, वे इनसे अनंत गुणे हैं, पर्याय ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। और एक राशि मिलाई जाती है त्रियंच जीव के सम्यक्त लब्धि के अविभागी प्रतिच्छेद। तो इस तरह से 4 राशियां मिलाने पर पर्याय ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद और त्रियंच जीव के संयम लब्धि के अविभागी प्रतिच्छेद, लब्धि के अविभागी प्रतिच्छेद। तो इन 4 राशियों को मिलाकर के फिर वही प्रक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? सलाह का विरलन देय, ठीक है। सलाह का विरलन देय कितनी बार करेंगे? 3 बार। और जो महाराशि उत्पन्न हो वह भी केवल ज्ञान के बराबर नहीं है, और जो महाराशि उत्पन्न हो रही है तो वो भी महाराशि उत्पन्न हो वह भी अभी उत्कृष्ट अनंत से कम है, माने केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों से कम है, ठीक है। तो वह भी केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों से कम है। कम है, अभी भी कम है, माने अभी भी नहीं ये उत्पन्न हुई है। तो अब इसमें क्या करेंगे? उक्त महाराशि कम है, तो
तो अब इसमें कह रहे हैं कि बराबर नहीं होगा। अतः केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों में से उक्त महाराशि घटा देने पर, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों में से इस राशि को घटा देने पर जो उपलब्ध हो उसे वैसा का वैसा उसी में मिला देने पर केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट अनंतानंत उत्पन्न होता है। ठीक है, माना जैसे अपन मान लेते हैं कि केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद कितने हैं, केवल ज्ञान अविभागी प्रतिच्छेद 500 मान लेते हैं अपन, है ना, ये मानक है 500 मान लेते हैं। ठीक है, तथा संपूर्ण सलाहका त्रय से निष्ठापन राशि, जितनी अपन ने सलाहका त्रय निष्ठापन करेंगे उनसे उत्पन्न राशि कितनी है, 200। ठीक है, अब 500 में से 200 घटाओ, कितने बचे, 300। तो 300 जो ऊपर है अभी इस राशि से भी, माने जो राशि अपन अभी तक लाए ना इतनी मेहनत करके, और उससे भी इतने ज्यादा है, माने आधी भी उत्पन्न नहीं हुई है जी। अब इसको इसी में मिला देने पर 300 प्लस 200 बराबर 500, ये है उत्कृष्ट अनंतानंत। उत्कृष्ट अनंतानंत, ठीक है, ये क्या हो गई, उत्कृष्ट अनंतानंत। और इसमें से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, मध्यम अनंतानंत का अंतिम विकल्प। ठीक है, मध्यम अनंतानंत का अंतिम विकल्प हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है 21 प्रकार की संख्याएं अपन ने सिद्ध की कि किस तरह से अनंत प्राप्त होता है, किस प्रकार से असंख्यात प्राप्त होता है, किस प्रकार से अनंत अनंत प्राप्त होता है। ये सारी संख्याएं अपन ने पढ़ ली। अब इनको डिटेल में सिद्धि करेंगे। अब चलेंगी धाराएं, 14 धाराएं आएंगी। तो 14 धाराओं के माध्यम से अब अपन ये जानेंगे कि कौन सी राशि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। टाइम कितना हुआ, ये लिख लिया, समझ में आ गया। और फॉर्मूला इनके याद हो जाना चाहिए, कल हम पूछें इनको फिर से। ठीक है, घर पे ले जाना, घर पे लेना, अच्छी तरह से इनको पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट करके निकाल करके रखना इनको। ठीक है, निकालेंगे अपन तो ये फिट हो जाएगा। ये अपनी माने प्रारंभिक शिक्षा है जी। जैसे बच्चा होता है ना यूकेजी में, एलकेजी में, वो ABCD पढ़ते हैं, है ना, तो ये अपनी प्रारंभिक चीज़ है। अगर ये अपनी दिमाग में बैठ जाती है, अब हम त्रलोकसार पढ़ेंगे, तलोई पंडिती पढ़ेंगे, कर्मकांड पढ़ेंगे, जीवकांड पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। और ये नहीं मालूम है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पढ़ते रहो, ये क्या होता है अंगुल, क्या होता है असंख्यात, क्या होता है संख्यात, जानते ही नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। 14 धाराएं, तो 14 धाराओं में सबसे पहली होती है ये कहाँ से आ गया मैटर, सबसे पहली होती है सर्वधारा। तो यहां लिख रहे हैं कि संख्यात, असंख्यात और अनंत की सिद्धि करने के लिए 14 धाराएं कही गई हैं। ठीक है, संख्यात, असंख्यात और अनंत की सिद्धि करने के लिए 14 धाराएं कही गई हैं। वे 14 धाराएं, पहली है कौन सी, सर्वधारा। पहली कौन सी है, सर्वधारा। सर्वधारा ये क्या होती है, इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, 1 से लेकर के केवल ज्ञान तक।
नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल ज्ञान तक। केवल ज्ञान की कितनी संख्या? अनंत अनंत, माने अनंत अनंत का अंतिम, लास्ट। ठीक है, तो ये सर्वधारा में आ जाती हैं। फिर आती है समधारा। दूसरे नंबर की कौन सी है? समधारा। समधारा में कौन सी संख्या आती हैं? जो सम सम संख्या हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो संख्या किस में आती हैं? समधारा में। ठीक है, जितने इसके स्थान हैं उससे आधे स्थान इसके हैं, क्योंकि इसमें तो सारी संख्या सम विषम दोनों है, इसमें सम सम रह जाएंगे तो आधी रह जाएंगी। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो सर्वधारा का पहला स्थान कौन सा है? 1। अंतिम स्थान केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। ठीक है, ये इसका अंतिम स्थान है, यानी इसको हम 65,536 मान लेते हैं। एक मानक मान लिया हमने, इतना होते नहीं है। क्या मान लिया हमने? ये मानक। प्रथम स्थान 1, अंतिम स्थान केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। ठीक है, अब आती है समधारा। तो समधारा का प्रथम स्थान 2, अंतिम स्थान केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद 65,536। केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद जरूर बोलना है, भले ये संख्या लिख दी हमने, नहीं तो भटक जाएंगे। ये इसको मैंने एक मानक मान लिया है। ठीक है, तो ये इसका अंतिम स्थान है, और बीच के स्थान बहुत सारे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। हाँ, कहाँ तक? 65,536। ठीक है, 65,536 तक लास्ट, क्योंकि इसके आगे संख्या ही नहीं है। ठीक है, अब इसके स्थान कितने आएंगे? कितने स्थान होंगे इसके? इसको 2 से डिवाइड कर दो। 3 2 दूनी 4 हैं, तो बचा 1, 5 उतारे 7 बार जाएगा, फिर बचा 1 6 और 8। इतने स्थान इसके आएंगे। समधारा के कितने स्थान है? इतने स्थान है। वो क्या नाम? सर्वधारा के। सर्वधारा के कितने स्थान है? इतने स्थान। समधारा के कितने स्थान है? इतने स्थान, आधे हो गए। अब आती विषमधारा। तो विषमधारा किसे कहते हैं? जो 2 से भाजित न हो, जो 2 से डिवाइड न हो, वह कौन सी है? सब सारी संख्या कौन सी है? विषमधारा। ये 65,535 तक आएंगे इसके स्थान, क्योंकि 36 तो सम है और 37 हो नहीं सकती, क्योंकि आगे निकल जाएगी, आगे है नहीं है ना। तो इसके स्थान कितने होंगे? 1 से स्टार्ट होगी, ये 1 से लेकर के 65,535। ठीक है, इसके स्थान कितने होंगे? इतने ही होंगे। जैसे 1 2 1 3 5 7 65,533 65,535 केवल ज्ञान से एक अंक हीन, माने एक अंक कम, वह इसका अंतिम स्थान है। प्रथम स्थान और अंतिम स्थान, प्रथम स्थान 1, तो संघ का इस धारा में अंतिम स्थान केवल ज्ञान से एक अंकहीन क्यों है? समाधान, क्योंकि केवल ज्ञान की संख्या
समधारा के अंतर्गत आती है। यदि एक अंक बढ़ाते हैं तो उत्कृष्ट का उल्लंघन होता है, जो संभव नहीं है, इसलिए एक अंक हीन कहे हैं। विषम धारा के कुल स्थान कितने हैं? तो समधारा सर्वधारा के स्थानों में से समधारा के स्थान घटाने पर विषम धारा के स्थान प्राप्त होते हैं, अथवा विषम धारा के कुल स्थान केवल ज्ञान अपॉन 2 अर्थात केवल ज्ञान के आधे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 32,768 इतने स्थान इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी धारा हो गई जी? सर्वधारा, समधारा, विषम धारा। समझ में आ गई? समझ में आ रही हैं? बहुत अच्छे से आएगी। तो फिर अनंत आपकी बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। देखते हैं, देखते क्या है, थोड़ा सा दिमाग पेना रखो। इतना टिपिकल भी नहीं है गणित। हाँ, इसलिए। और कौन है एमएससी? तुमने एमए किया? एमए वाले नहीं कर सकते। हाँ, एमए वाले ज़्यादा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एमएससी है, बीएससी है, वो बहुत जल्दी पकड़ देंगे। ये देखो, जैन गणित जितना भी है, जैन गणित में जो 10th 11th 12th ये पूरा मैथ है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, एमएससी बीएससी का नहीं है। ये 10th 11th 12th यहाँ तक का मैथ आता है बस। 8 9 10 ये सब पूरा चलता है। तो यहाँ तक जिसने अच्छी तरह से पढ़ाई की है मैथ, वो आराम से पकड़ लेगा, और जिसने ये पढ़ाई नहीं किया वो नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, बच्चों को पढ़ाया 10 इसीलिए पकड़ में आ रहा है। हाँ, अब जैन गणित पढ़ाना सबको। हाँ, पढ़ लो, पढ़ा तो रहे, क्या के लिए पढ़ा रहे हैं? सबको पढ़ाओ। ठीक है ना? टाइम क्या हो गया? चलो आज इतना ही, कल अपन आगे की धाराएं देखेंगे, है ना? बोले महावीर भगवान की। इसको बंद कौन करेगा?